मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स, इसके अंदर देखेंगे कि फ्लावर्स क्या क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह से ये वेरी करते हैं बाकी सब स्ट्रक्चर्स के लिहाज से। फ्लावर जो है ये हाईली स्पेशलाइज्ड शूट होती है और इसकी वजह से ही फ्रूट्स और सीड्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है। जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है वो उसमें फ्लावर जो है वो हमेशा इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली फ्लावर का बेसिक पार्ट होता है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि सेपल, पेटल, स्टेमल, कार्पल्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है सेपल। सेपल जो है ये आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का और इसी के अंदर फिर बाकी के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स जब कंबाइन होती हैं तो इनके कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कैलेक्स कहते हैं। पेटल्स जो होती हैं ये लार्ज कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का और ये जो सेपल्स के इंटरनल साइड पे जो वर्ल होता है उसको पेटल्स कहते हैं और पेटल्स जब कंबाइन होती हैं तो उनके कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको करोला कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेमन। स्टेमन जो हैं ये मेल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के और स्टेमन जो हैं ये जितना भी इनर साइड का क्रोला होता है उसको बनाते हैं। जब स्टेमन्स कंबाइन होते हैं तो उसको एंड्रोशियम कहते हैं। तो जहाँ पे एंड्रोशियम आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये मेल रिलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं कार्पल। कार्पल जो है ये फीमेल ऑर्गन है फ्लावर का और ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। कार्पल जब कंबाइन होते हैं तो इनके कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बंद होता है गाइनोशियम। तो जहाँ पे गाइनोशियम आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये फीमेल रिलेटेड पार्ट है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो की गई है कि किस तरह से फ्लोरल पार्ट्स जो हैं इनके नेम्स, ये इनके पेडिसल्स हैं यहाँ पर। इसके बाद थैलेमस दिखाया गया है, ओवरी शो की गई है, स्टिग्मा दिखाया गया है, एंथर जो कि मेल रिलेटेड पार्ट होता है, स्टाइल, ब्रेक्ट किस तरह की होती है, इंफीरियर ओवरी किस तरह से होती है, सेपल्स दिखने में किस तरह की होती हैं, स्टाइल किस तरह की होती है, कोरोला ट्यूब किस तरह की होती है, क्यूकुलस और कोरोना किसको कहते हैं, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप आएँ तो स्टाइल किस तरह की होती है, कोरोला ट्यूब किस तरह की होती है, स्टिग्मा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर कोरोना कहाँ पे होता है और ये पेटल्स जिसको आप पत्तियाँ कहते हैं फूल की वो कहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से आपने इनके पार्ट्स को देखना है। नेक्स्ट आ जाता है पेरियंथ। कैलेक्स और कोरोला जब कंबाइन होते हैं उनके कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पेरियंथ कहते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर करोला और कैलेक्स इस तरह से मिक्स हुए होते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता। अगर पेरियंथ के अंदर लीव्स जो हैं वो फ्री हों तो उसको पोलीफाइलस कहते हैं और अगर पेरियंथ के अंदर लीव्स जो हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में हो तो इसको गैमोफाइलस कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के अंदर अगर देखें तो जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो डिफरेंट वर्ल्स के अंदर अरेंज होते हैं। या तो वो 2 की फॉर्म में होते हैं या 3 की फॉर्म में होते हैं या 4 की फॉर्म में होते हैं या 5 की फॉर्म में होते हैं। अब अगर जो फ्लावर्स है अगर 2 की फॉर्म में हो तो वो डायमेरस कहलाते हैं, 4 की में हो तो टेट्रा, 5 की में हो तो पेंटा और 3 की फॉर्म में हो तो ट्राइमेरस होते हैं। तो इस तरह से इनके नेम्स आपने याद करने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर 10 से ज़्यादा फ्लोरल लीव्स होते हैं हर वर्ल्ड के अंदर, हर घेरे के अंदर। तो ऐसे फ्लावर्स को इनडेफिनेट फ्लावर्स कहा जाता है। फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड लीफ होती है, मॉडिफाइड शूट होती है। मतलब कि शूट की जब मॉडिफिकेशन होती है तो उससे जो फॉर्मेशन होती है उसको फ्लावर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है ब्रैक्ट पे कि ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल में क्या डिफरेंस होता है। ऐसा स्पेशल लीफ जिसके एक्सिल के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, फ्लावर बॉर्न करता है, उसको ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर और डिफरेंट फॉर्म्स के आते हैं। कुछ ब्रैक्ट की यहाँ पे काइंड्स बताई गई हैं, लीफी ब्रैक्ट, स्केली ब्रैक्ट, पेट्यूलेट, स्पैथ, इनवोलेंस, इसके अलावा कैप्सूल, इसके अलावा ग्ल्यूम्स। तो ये इसकी टाइप्स के नेम्स आपने याद करने हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाई भी गई हैं कि ब्रैक्ट किस तरह की होती हैं। ये आपने कॉमनली जब फ्लावर्स वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर इस तरह की फॉर्मेशन आपने देखी होगी। ये ब्रैक्ट हैं। इसके अलावा पेटलॉइड ब्रैक्ट दिखाए गए हैं। ये फ्लावर है, ये इसकी ब्रैक्ट्स हैं। यहाँ पे एपिकैलेक्स दिखाया गया है, उसका करोला, उसका कैलेक्स और उसका एपिकैलेक्स जो है वो शो किया गया है। नेक्स्ट आ जाती हैं ब्रैक्ट्यूल्स। ब्रैक्ट्यूल्स की अब आपने डेफिनेशन यहाँ से करनी है कि स्मॉल लीव्स या फिर स्केल लाइक स्ट्रक्चर
जो कि जो फ्लावर के पेडिसल पे जिनकी फॉर्मेशन होती है उनको ब्रैक्टियूल कहते हैं। पेडिसल की डेफिनेशन आपने लिख देनी है। स्मॉल स्टॉक बेयरिंग एन इंडिविजुअल फ्लावर इन एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पेडिसल। पेडिसल की डेफिनेशन आपने खुद से लिखनी है। उसके बाद आ जाती है, यहाँ पर उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो की है कि एक्टिनोमॉर्फिक किस तरह की होती है और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जो है वो किस तरह की होती है। नेक्स्ट अब आ जाती हैं आपकी सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर जो है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, या तो एक प्लेन के अंदर या तो एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर, तो उसको कहते हैं कि वो फ्लावर की सिमेट्री है। जैसे अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप उसको इक्वली किस तरह से, जैसे अगर एक पर्सन है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान है, तो अगर आप उसको सर से लेकर टांगों तक सेंटर वे में काटेंगे तो वो सीधा काटेंगे तो हाफ पर्सन एक साइड पे हो जाएगा, हाफ एक साइड पे होगा। लेकिन अगर आप बेली से काटेंगे तो आपके पास समझ नहीं आएगी कि टांगों वाली साइड पे ज़्यादा पर्सन गया है या ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा आया है। तो एक सिमेट्री में काटना, कुछ चीज़ों को प्रॉपर हाफ में काटने के लिए बहुत सी डायरेक्शन से काटें तो वो इक्वल हाफ में कट सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काटें तो वो इक्वल हाफ में कटते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जहां मर्जी से काटो वो कभी इक्वल हाफ में नहीं कटते। तो ये होती हैं सिमेट्री। फ्लावर जो है उसकी टाइप्स सिमेट्री की बेसिस पे नीचे दी गई हैं। सबसे पहली है एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर, दूसरी जाइगोमॉर्फिक है, तीसरी है एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर को देखते हैं। फ्लावर जो है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है और एक से ज़्यादा प्लेन्स के थ्रू उसको डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर कहते हैं, और इसमें एग्जांपल आएगा पोपी। नेक्स्ट आ जाता है जाइगोमॉर्फिक। अगर फ्लावर जो है तो इक्वल हाफ में कटे लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू कटे तो उसको जाइगोमॉर्फिक और रेगुलर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आएगा ऑसिमम, जिसको न्याज़वो कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एसिमेट्रिकल। अगर फ्लावर जो है वो दो इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन के थ्रू ना कटे, मतलब वो इक्वली डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल में उपनशी आप करेंगे। जो जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं उनको इर्रेगुलर फ्लावर्स कहते हैं, या इर्रेगुलर सिमेट्री के थ्रू बने हुए फ्लावर्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर, जिसमें ब्रैक्टिएट है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट हो तो उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं फ्लावर को। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट हो तो उसको इब्रैक्टिएट कहते हैं। अगर पेडिसल प्रेजेंट हो तो उसको पेडिसिलेट कहते हैं। अगर पेडिसल एब्सेंट हो तो उसको सेसाइल कहते हैं। अगर कैलेक्स करोला दोनों प्रेजेंट हो तो उसको कंप्लीट कहते हैं। अगर कैलेक्स और करोला जो है उनमें से एक प्रेजेंट हो या दोनों ही एब्सेंट हो तो उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हो या हर्मेफ्रोडाइट हो तो उसको परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसको इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स है वो आपने नहीं कर दी। एट द एंड आता है कि अगर स्टेमन या कार्पल दोनों एब्सेंट हो तो प्लांट को न्यूटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह जो है वो फिर नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है थैलेमस। थैलेमस के आगे आपने डेफिनेशन करनी है कि फ्लावर का अगर जो टर्मिनल स्वॉलन पार्ट होता है जिसके ऊपर सेपल, बियर्स, पेटल और स्टेमन प्रेजेंट और कार्पल प्रेजेंट होती हैं, तो ऐसे पार्ट को थैलेमस कहते हैं। थैलेमस की डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट आना है नेक्टरीज पे, कि नेक्टरीज क्या होती हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्टरीज पे। फ्लावर के ऊपर जो फ्लैशी ग्लैंडुलर आउटग्रोथ होती हैं उनको नेक्टरीज कहते हैं। इनसे स्वीट फ्लूइड या फिर जूसी मटेरियल निकलता है जिसको नेक्टर्स कहते हैं, जैसे कि सिट्रस और रोज। नेक्टरीज का प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि नेक्टरीज के अंदर जो जूस होता है उसकी वजह से इंसेक्ट्स और बाकी के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका जूस सक करते हैं और फिर उससे हनी बी वगैरह जो होती हैं वो हनी बनाती हैं। और हनी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे एज अ पार्ट ऑफ डाइट, चाहे एज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन। तो हेल्थ के लिए उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा प्लांट अगर इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं नेक्टरीज की वजह से प्लांट पे, तो वो डेफिनेटली उनके साथ पोलन ग्रेन्स वगैरह चिपक जाते हैं, तो इस तरह से डिस्पर्सल में, पोलिनेशन में भी हेल्प आउट होती है। तो नेक्टरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लावर के लिए। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है कैलेक्स। कैलेक्स जो है वो फ्लावर की आउटर मोस्ट बल्ब को कहते हैं। इसके अंदर बहुत सी सेपल्स प्रेजेंट हैं। इसकी डेफिनेशन आपने पीछे की है, बिल्कुल स्टार्ट पे जहाँ पे आपको फ्लावर का पोर्शन स्टार्ट करवाया था वो भी करेंगे और ये भी करेंगे, इस लाइन को भी आप उसके अंदर मिक्स करेंगे।
कैलिक्स के लिए भी अलग अलग किस्म की डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, जैसे कि कैडाकस, डिसाइडस, परसिस्टेंट, पेटालॉइड, पोलीसेप्लस, गेमोसेप्लस। नेक्स्ट आप करेंगे करोला। करोला जो होता है वो फ्लावर की सेकंड वर्ल है और ये पेटल्स के मिलने से बनता है। इसकी भी डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग पे की है, वो भी आप लिखेंगे और अंदर ये वाली लाइन भी ऐड करेंगे। इसकी भी अलग अलग किस्म की डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, जिसमें कैडाकस, सेप्लॉइड, नेक्स्ट आता है पोलीपेटलस। पोलीपेटलस की डेफिनेशन आपने करनी है। अगर पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं एक दूसरे से तो उसको पोलीपेटलस कहते हैं। इसके एग्जांपल में आप ब्रासिका करेंगे। नेक्स्ट आता है गेमोपेटल्स। अगर पेटल्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं एक दूसरे के साथ तो वो गेमोपेटल्स है। इसकी टाइप्स आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट एक दूसरे के लिहाज से बड के ऊपर जो होती है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ओपन वेलवेट, वेलवेट इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, क्वेनिक्वल, वेक्सिलरी। नेक्स्ट आपने ये पेज नहीं करना। उसके बाद एंड्रोशियम पे आना है। स्टेमन जो है वो कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहलाती हैं। ये फ्लावर का थर्ड वर्ल बनाती हैं। स्टेमन जो है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। उसके बाद आ जाता है गाइनोशियम और पिस्टल। गाइनोशियम और पिस्टल जो है वो फोर्थ वर्ल बनाती हैं फ्लावर का। थैलेमस का सेंटर पोर्शन इन्हीं की वजह से कवर्ड होता है और इसके अंदर एक या एक से ज्यादा सेपल्स कार्पल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कार्पल के तीन मेन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। गाइनोशियम के अंदर डिफरेंट टर्म्स आती हैं, जिसके अंदर मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये आपने फ्लावर की टर्म्स करनी है। इनके अंदर हर किसी के अंदर इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है।